गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, है ना। आपको मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब लाइक करने के लिए आपसे इंसिस्ट कर रहा हूँ, है ना। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमसे आपका इसीलिए हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें यार। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत मेहनत करेंगे। हम आपको बहुत इजी कर देंगे, हर क्वेश्चन को, इंग्लिश की हर चीज़ को हम बहुत इजी कर देंगे, ठीक है ना। केवल आप हमारा सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। केवल आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, हम आपका पूरी तरह से सिलेबस बिल्कुल से इजी कर देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम चल रही है हमारी जो नरेशन की श्रृंखला चल रही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। तो हमने स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट करी थी तब बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। बहुत अच्छे से बताया था दोस्तों। हमने कहा था कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि स्पीकर के जो स्टेटमेंट होते हैं, स्पीकर के स्टेटमेंट को क्या करते हैं, जो ऑडियंस होता है ना, उनके शब्दों में एक्सप्रेस करता है। किसके शब्दों में? स्पीकर के शब्दों में। इनडायरेक्ट में क्या होता है, स्पीकर के स्टेटमेंट को जो ऑडियंस है अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। हमने अच्छे से देखा था, और फिर हमने देखा था सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने वो भी देखा था कि 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकार में हमने क्या असर्टिव देख लिया था, इंट्रोगेटिव देख लिया था, इम्पेरेटिव देख लिया था, और आज बारी है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव बहुत शानदार वाक्य है दोस्तों, और एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, है ना। हमारी जो एग्ज़ाम होती है ना उसमें ज़रूर आते हैं, इससे रिलेटेड सेंटेंस या क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे भगवान करे तुम मर जाए, भगवान करे तुम सफलता प्राप्त करो, तुम युग युग तक जियो, ठीक है ना, तुम्हारा बच्चा सेफ हो, भगवान करे ये हो, है ना। आशीर्वाद, ब्लेस मतलब ब्लेस एंड आशीर्वाद, विश इच्छा, श्राप देना, किसी को कोसना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इम्पेरेटिव में अलग था थोड़ा सा, उसमें आज्ञा आदेश वगैरह थे। इसमें क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो सारे सेंटेंस इसमें समाहित है, ठीक है ना। जैसे भगवान करे तुम युग युग तक जियो, तुम दीर्घायु हो, ठीक है ना, आपको सफलता प्राप्त हो, आपका बच्चा सलामत रहे, राजा सेफ रहे, वो ये रहे, मतलब सुरक्षित, वो मर जाए, उसे ये हो जाए, उसे वो हो जाए। इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं ना, तो वो ऑप्टेटिव कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रायः आशीर्वाद मतलब ब्लेस, प्रेयर, विश, कर्स, इस प्रकार का बोध होता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो उससे समझना है आज, और पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे चेंज करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेटिंग वर्ड लगाते हैं, किस प्रकार से बदलाव होता है, उसे देखना है। और आज देखने के बाद में आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत इजी क्लास थी, बहुत इजी क्लास थी। ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, वो आज समझ लिया आपने। ये इस क्लास के एंड में आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। एक बार और कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दे दोस्तों। हम आपके लिए बहुत प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम कर रहे हैं स्टार्ट। ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक, और इम्पेरेटिव था वो था आज्ञा सूचक, ठीक है ना। और ये इच्छा सूचक मतलब इच्छा, प्रार्थना की इच्छा है, कि आशीर्वाद देने की इच्छा है, कि कोसने की इच्छा है, कि ये करने की वो करने की, इस प्रकार की जो फीलिंग होता है ना, वो इसी में समाहित होता है, ठीक है ना। तो हमको स्टार्ट करते हैं हम अच्छे से, और फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बदलते हैं वो भी आप इसके माध्यम से समझाता चलूँगा मैं, ठीक है। शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा युग युग तक जियो, दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो, ठीक है ना। क्या बोला उन्होंने कि आप दीर्घायु हो, मतलब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, आप 200 साल जियो, 500 साल जियो, 1000 साल जियो, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, इच्छा व्यक्त कर दी कि आप युग युग तक जियो, मतलब वर्षों तक जियो आप लोग,
इस प्रकार से उन्होंने क्या करा, आशीर्वाद दे दिया, इस प्रकार से इच्छा व्यक्त करी, है ना। वैसे आशीर्वाद दे देते तो हम आज के युग में तो वर्षों तक नहीं जी सकते, पर ऐसा फील आ जाता है कि हाँ यार अच्छा आशीर्वाद दिया इन्होंने, आशीर्वाद मिला हमको, अच्छा फील होता है, हमारे अंदर से फीलिंग आ जाती है कि अच्छा कहा हमारे लिए, तो हमको अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा निकल जाता है, हमेशा से अच्छे निकलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की फीलिंग होता है। तो देखिए किस प्रकार से चेंज करेंगे हम। शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा युग युग तक जियो, या आप दीर्घायु बनो, ठीक है ना। अब आते हैं हम, सबसे पहले क्या देखा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब देखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को देखने के बाद में अंदाज़ा लगाएंगे कि आशीर्वाद दिया, कि श्राप दिया, कि प्रार्थना करी, क्या करी इन्होंने, वो यहीं से पता चलेगा हमें, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है ये चल गए ना, तो यहाँ से अपन लिखेंगे ना चेंज करके, तब उसको सामने वाले को, ऑडियंस को पता चलेगा कि इसने क्या बोला है, ठीक है ना। तो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमें इसमें आशीर्वाद दिखाई दे रहा है, युग युग तक जियो, या इच्छा भी है ना, इच्छा है उनकी कि भगवान करे तुम युग युग तक जियो, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद में भी लिख सकते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और ये वर्ब जिसका आपने मनन किया है, जिसका आपने सोचा है कि ये स्टेटमेंट क्या है, उसको लिखेंगे कि क्या है, ये आशीर्वाद है कि प्रार्थना है कि कोसना है, क्या है ये, वो लिखेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और देख लीजिएगा कोऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या रहेगा इसमें, दैट रहेगा। ये याद रखना है, बहुत ही याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों। अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग वर्ड आते हैं, एसर्टिव में क्या दैट आया था, ठीक है ना, और हमारे इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर हेल्पिंग वर्ब वाले आए थे, और उसके बाद में जो इंट्रोगेटिव था WH क्वेश्चन, उसमें वही फैमिली मेम्बर आया था, जो व्हाट आया तो व्हाट, वेयर आया तो वेयर, वही आया था, इस प्रकार से। और जो इम्पेरेटिव में था, तो इम्पेरेटिव में कोऑर्डिनेटिंग वर्ड टू आया था। तो याद रखने योग्य बातें हैं, इसमें दैट आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। एक बात तो ये समझ में आ गई। वैसे हम प्रैक्टिकली करते चलेंगे तो और समझते चलेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले देखो ये क्या है, तो ब्लेस मान के चल लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ब्लेस मान लेते हैं। विश भी मान लेंगे पर ब्लेस भी मान लेंगे, आशीर्वाद भी है ये। तो शी ब्लेस्ड, चलो देखना दिखाई दे रहा, शी ब्लेस्ड, ठीक है, आशीर्वाद दिया किसको, मुझे, शी ब्लेस्ड मी। अब क्या बोला था, ये जो कोमा और कोऑर्डिनेटिव पर ध्यान देना है, इसको हटाना है, तो डेट से कनेक्ट कर दिया अपन ने, दैट। अब यहाँ है ध्यान रखने वाली बात, हमेशा याद रखना है, ऑप्टेटिव का मेन चीज़ यहीं से स्टार्ट होता है। अब क्या करना है आपको, जैसे मे यू लिव लॉन्ग है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, एक कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट लिख दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और फिर माइट लिखना है, चाहे मे हो या ना हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू क्यों लिखेंगे, हम तो प्रोनाउन चेंज करेंगे ना, हमने लिखा हुआ है कि प्रोनाउन चेंज भी होते हैं, तो यू सेकंड पर्सन है। तो आपको बताया गया है ना नियम सन का, क्या बताया है आपको कि सेकंड पर्सन होगा तो क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये क्या है, सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा मी है, तो मी का क्या लिखेंगे यहाँ, आई लिखेंगे, तो आई, ठीक है। शी ब्लेस्ड मी दैट आई। अब क्या बोला था, सब्जेक्ट के बाद में माइट लिखना है, चाहे मे आए ना आए, तो मे का क्या हो गया, माइट, ठीक है। बाकी सेम लिखना है, जो चीज़ें हैं ना वो कवई लिखना है, लिव लॉन्ग, ठीक है ना, तो लिव लॉन्ग। अब मुझे बताओ दोस्तों, आपको समझ में आया अच्छे से, जी हाँ आया होगा, मैं कह रहा हूँ ना आया होगा। और एक और बात, ये सब है ना, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये हट जाते हैं, और यहाँ की जगह फुल स्टॉप आ जाता है, इन्वर्टेड कॉमा गायब हो गया है, तो क्या हो गया हमारा, फुल स्टॉप आ गया, मतलब एसर्टिव फॉर्म में आ गया। ये था ऑप्टेटिव फॉर्म में, ऑप्टेटिव का सेंटेंस था, हमने एसर्टिव में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों इनडायरेक्ट में समझ में आया, पहला सेंटेंस अच्छी तरह से आया। और यदि मान लिया जाए
कि यदि हमारा यहाँ आशीर्वाद नहीं लिखा हमने, अगर विश भी लिख दिया ना तो वेस्ड लिख देंगे। देख लीजिएगा आप, अगर किसी ने ब्लेस्ड नहीं लिखा और हो सकता है दिमाग में आ गया कि विश इच्छा है यार, ये तो युग युग जीने की तो इच्छा है उनकी, तो वेस्ड भी लिख सकते हैं, ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं और विश्ड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आशीर्वाद भी हो गया और इच्छा भी जाहिर हो गई कि तुम युग युग तक जियो। कोई काम कर दिया ना, ऐसे आशीर्वाद दे दिया, कोई इच्छा भी करते चाहे काम नहीं किया हो, कोई अच्छे उसके प्रति अच्छा फील होता है और उसने बोल दिया आप युग युग तक जियो, दीर्घायु हो, तो ये विश्ड भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है पहले सेंटेंस से आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा। तो यदि नहीं आने लगा तो दूसरा और देख लीजिएगा, अपने पास तो बहुत सारे सेंटेंस है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सेकंड देख लीजिएगा अब अच्छे से, ठीक है। सेकंड और समझ लीजिएगा क्या है सेकंड सेंटेंस अपना। सेकंड सेंटेंस है अपना दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी। दे सेड, उन्होंने कहा, मे गॉड मेक अस हैप्पी। क्या कहा उन्होंने कि भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपको खुश रखे। तो क्या है ये, भगवान आपको खुश रखे, क्या इच्छा है, क्या है, प्रार्थना है। प्रार्थना की भगवान से कि भगवान उनको खुश रखे, तुमको खुश रखे, इच्छा प्रार्थना है भगवान से। तो प्रार्थना है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब को छेड़खानी कर दीजिएगा आपके, तेरा जगह नहीं है, अब तुझे हटना पड़ेगा भैया, तू तो जा अब यहाँ से, तेरा कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो तेरी जगह पे आने वाला वाक्य है ना, आने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत दमदार व्यक्ति है, जो पूरे सेंटेंस को मेंटेन करके रखेगा, पूरे सेंटेंस को मेंटेन करके रखेगा और ऐसा रखेगा। ना हमारा बारी था कि शी सेड टू हर मे यू डाई सून, यही था ना, नहीं ऊपर का था, सेकंड वाला था ना। मे दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी, दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी। तो ये क्या है, क्या कहा ये प्रेयर करा है भगवान से कि भगवान तुम्हें खुश रखे, ठीक है ना। तो हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब को, क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है और उस पूरे वाक्य को वही संभालेगा, तो उस पर मेन चीज़ ध्यान देना है आपको। तो दे क्या करिए, प्रेड करिए भगवान से, प्रेड, दे प्रेड, ठीक है। अब आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग वर्ड का बारी। कोऑर्डिनेटिंग वर्ड का बारी आता है, तो हमारा कोऑर्डिनेटिंग वर्ड है दैट, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखना है आप इसमें से सब्जेक्ट को लिखो। सब्जेक्ट है हमारा गॉड, तो क्या लिखा हमने, गॉड, भगवान का आदर करते इसलिए कैपिटल में लिख दिया हमने, है ना, ऐसे स्मॉल में नहीं लिखा। तो सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के बाद में हम माइट लिखेंगे, मैं नहीं लिखेंगे। और मैं आया या नहीं आया उस पर ध्यान मत दो, आपको सब्जेक्ट के बाद में माइट लिखना है, ये चीज़ें बोलना नहीं है, यही तो इसकी ऑप्टेटिव की जान है। तो सब्जेक्ट लिखा है ना और माइट लिखा, अब बाकी जो सेम है वैसा का वैसे ही लिख दो। तो यहाँ से जैसे वर्ब है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन भी बदल देंगे हम, बाकी लिख देंगे जो भी है, जो भी अदर जो भी चीज़ें हैं। तो गॉड माइट क्या लिखेंगे, मेक, और अब ये प्रोनाउन है, अस से, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो वे का अस है, तो फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो सब्जेक्ट दे है, तो दे का हो जाता है देम, क्या हो जाता है, देम हो जाता है। देख लेना दोस्तों कितना इजी लगेगा आपको, हैप्पी। और वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स था वो हटा दिया अपन ने और फुल स्टॉप लिख दिया। एक ये चीज़ याद रखना है कि ये मार्क हटाना है और फुल स्टॉप लगाना है, वाक्य को असर्टिव बनाना है, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग शब्द जो है दैट लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में फिर माइट लिखना है। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें प्रार्थना करी थी भगवान से कि भगवान आपको, मतलब भगवान तुम्हें खुश रखे या हमें खुश रखे, तो ये क्या है, प्रार्थना करी थी। समझ में आ गए ना। तो प्रेयर का जो प्रार्थना का फील था
सेंस निकल रहा था तो प्रेयर, और पूरे वाक्य को चला दिया उसने, यहाँ से पूरे वाक्य को संभाल लिया उन्होंने, अलग अलग नहीं बोलने का ज़रूरत पड़ा। ये जो वर्ब आया ना अपना, ये सभी पूरे वाक्य को बैलेंस बना दिया उन्होंने कि क्या बोला है, एग्जैक्ट क्या बोला है वो निकाल दिया उन्होंने अर्थ। ठीक है, आ जाते हैं थर्ड पे। ठीक, अब आप दूसरा भी आ जाएगा आपके पास में समझने के लिए दोस्तों, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपने ध्यान से देख लिया ना तो बहुत अच्छा लगेगा हमें कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ऑप्टेटिव भी आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि मज़ा आ गया फिर। ठीक है, थर्ड वाला, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, क्या कहा, मे यू डाई सून, श्राप दे दिया कि मर जा तू अभी। उसने कहा कि तुम शीघ्र मर जाओ, तुम शीघ्र मर जाओ, ऐसा बोला। तो दोस्तों ये प्रेयर करी क्या, किसी को मार रहे हैं तो प्रेयर तो हो नहीं सकती, आशीर्वाद हो नहीं सकता कि मेरा आशीर्वाद है मर जाओ। ठीक है, ये तो खुशी का बात नहीं है, मरने का बोला मर जा तू, है ना। तो ये तो श्राप दिया है कि अभी मर जा, बहुत जल्दी मर जा, ये हो जा वो हो जा, ये श्राप है ना। तो श्राप है दोस्तों, श्राप को बोलते हैं कर्स। क्या बोलते हैं, कर्स। तो कर्स का सेकंड फॉर्म आ जाएगा कर्स्ड। देख लीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे बदलेंगे वो देख लीजिएगा। तो ही कर्स्ड, ही कर्स्ड, है ना, उसने श्राप दिया। क्या दिया, दैट कोऑर्डिनेटिंग वर्ड लिख दिया। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट, देखो ये है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। सबसे पहले दोस्तों ये बदलने से पहले जो भी चीज़ कर रहे हैं ना सब्जेक्ट पे देख लिया करो, क्योंकि प्रोनाउन है उसको तो बदलना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो सन को देख लेते हैं, बार बार देखेंगे तो रट जाए, दिमाग में बैठ जाएगा अपने, है ना। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है आपको। तो ऑब्जेक्ट क्या है ही नहीं ना, किसको, कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें मुझे बताओ, ही कास्ड दैट। अब मुझे ये बताओ कि इसमें जो यू है सेकंड पर्सन है, और सॉरी, वही सॉरी यार, हर है ना ऑब्जेक्टिव, वही तो को मैं कहाँ पे ध्यान था मेरा, ये यहाँ देख लिया होगा मैंने। ही सेड टू हर, तो ही कर्स्ड हर, वही तो ऐसा हो सकता है क्या, ही कर्स्ड हर। ठीक है, और दैट, अब सब्जेक्ट का क्या बोला था, ऑब्जेक्ट पे चले जाइएगा आप। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो हर का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, शी। फिर बोला था सब्जेक्ट के बाद में माइट लिखना है, लिखना नहीं भूलना है, माइट डाई सोन, डाई सोन, और क्या, फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करना है, क्योंकि असर्टिव बनाना है आपको। ऑप्टेटिव है तो उसको असर्टिव बनाना है, ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क है उसको हटाना है और फुल स्टॉप लगाना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये भी श्राप वाला भी समझ में आ गया, प्रार्थना वाला भी समझ में आ गया, आशीर्वाद वाला भी समझ में आ गया, और क्या चाहिए। अब तो आप सीख गए हो मेरे हिसाब से, और नहीं सीखे तो अगला और देख लो, है ना, और अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, मिटा देते हैं इनको। बहुत अच्छा दोस्तों, अगर आप ध्यान देते जाएंगे ना और हमें कमेंट्स भी करते जाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा यार, हमारे और अच्छा इंटरेस्ट बनेगा हमें पढ़ाने में, और अच्छे से समझाएंगे यार। कोई सा स्टोरी के थ्रू समझाएंगे, कोई सा घटना के थ्रू समझाएंगे, पर अभी कुछ बोलेंगे तो वैसे ही आप लोगों का लगेगा यार बोर हो गए यार, क्या बोल रहे हैं। तो मज़ा तब आता है जैसे बहुत सारे बड़े बड़े होते हैं ना पढ़ाने वाले, कुछ भी बोल देते तो उनकी बातों में मज़ा आने लग जाता है हमको। क्यों आने लग जाता है, क्योंकि वो दमदार हैं, वो पॉपुलर हो गए हैं। ठीक है ना, तो जब वैसे हो जाते हैं लोग तो फिर वो उनकी बात बताते हैं, वो भी अच्छा लगती है। अगर हम बोलेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि अरे यार क्या बोर कर रहे हैं, यूँ तो कुछ समझाने में कुछ समझ नहीं रहा और बोर भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए हम ज़्यादा बातें भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम भी 10-20 साल से एक्सपीरियंस है हमारा भी, हम भी चाहते हैं आप खुश रहे, खुश होके पढ़े, है ना। ऐसा नहीं कि सैड होके पढ़े, दुखी होके पढ़े, आपको भी खुशी हो। हम चाहते हैं कि आप इंटरटेनमेंट से पढ़े, खुश होकर पढ़े और अच्छा पढ़े। किसी कठिन चीज़ हो ना उसको भी सिंपल तरीके से पढ़े, आपको लगे ही नहीं कि आपको ये चीज़ डिफ़िकल्ट है ना, ऐसा कदापि ना लगे। ये हमारा इच्छा भी है, तो मेरा भी इच्छा है ना, ये ऑप्टेटिव में बोल रहा हूँ कि मेरा भी इच्छा है कि आपका भी मन लगे और अच्छे से पढ़ो आप। ठीक है, आगे देखो,
अगला अपना है माई मदर सेड टू माई फ्रेंड, माई मदर सेड टू माई फ्रेंड, मेरी माँ ने मेरे मित्र से कहा, मेरी माँ ने मेरे मित्र से कहा, मे यू लिव लॉन्ग, बेटा तुम जुग जुग तक जियो। क्या कहा उन्होंने कि बेटा तुम जुग जुग तक जियो। पर उस को क्या कहेगा वो छोरा, यार मेरी माँ ने मेरा तो बोला ही नहीं ऐसे, इनको जुग 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 जीवार दिया है ना। तो युग युग तक मतलब दीर्घायु बनो ऐसा आशीर्वाद दिया कि इच्छा व्यक्त करी कि क्या किया, प्रेयर करा कि क्या किया इन्होंने कि बेटा युग युग तक जियो, मतलब तुम युग युग तक जियो या दीर्घायु बनो। तो ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने, मुझे ये बताओ। आशीर्वाद दे दिया, बड़े आशीर्वाद देते हैं ना छोटे को, ठीक है ना। आशीर्वाद कभी नहीं छूटे, ठीक है, देख लीजिएगा। माई मदर ब्लेस्ड, आशीर्वाद दिया है, ब्लेस्ड माई फ्रेंड दैट, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड नहीं बोल रहा है, दैट। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यू है। तो यू का क्या हो गया, ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड है मतलब ही है, क्या है, ही। लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। अब मुझे बताओ ही आएगा या हिम आएगा, ये बताओ आप। मतलब यहाँ आपको क्या लग रहा है कि यू है सेकंड पर्सन, तो ये कौन से केस में ये आपको याद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये याद नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो माई फ्रेंड दैट ही, ओ एक चीज़ तो भूल गए ना आप, बोला भी नहीं आप लोगों ने कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, ये चीज़ नहीं है। अब जो तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बाद में माइट आता है, चाहे मैं आए ना आए, है ना, ही माइट, ठीक है ना। और इसका क्या लिखना है, ये सब्जेक्ट लिखा ही माइट लिव लॉन्ग। सॉरी यार, ऐसे गलती हो जाए तो तुम लोग फिर कमेंट्स में कर दोगे कि अरे यार पढ़ाता भी नहीं आ रहा, गलत सलत पढ़ा रही तो, है ना, कर सकता है कोई कह दे तो कितना बुरा लगता है दोस्तों। उस समय कोई कमेंट्स कर दे कि यार पढ़ाते नहीं आ रहा, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे। तो आप अच्छे से समझो, एक चीज़ को क्लियर करो कि कहाँ क्या बदलना है, क्या नहीं बदलना है, क्या फॉर्म लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सब चीज़ का जानकारी होना ज़रूरी है आपको। स्पीच है दोस्तों, है ना, ऐसा कोई हो अभी नहीं है कि नॉर्मल चीज़ भी नहीं है कि हाँ चलते चलते कर लेंगे, कठिन भी है पर उसको इजी कर रहे हैं अपन की, सिंपल से सिंपल करके बताते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद माइट लिखना है और बाकी सेम लिखना है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको समझने में। तो अपना हो गया सेंटेंस कौन सा, फोर्थ हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फिफ्थ का बारी, ठीक है, मिटा दे इसको, ठीक है दोस्तों। थैंक यू आप समझने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, हमें हौसला बढ़ाइए यार, हमको भी नए नए लोग हैं यार, है ना, पढ़ा तो कभी से रहे हैं पर नए लोग हैं इस फील्ड में आए तो थोड़ा मदद करिए हमारा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। शी सेड टू सीता, शी सेड टू सीता, उसने सीता से कहा। तो मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, ये आशीर्वाद दिया कि प्रार्थना करी कि कर्ज कोसा, क्या किया इन्होंने ये बताइए आप। आशीर्वाद दे दिया ना, मे गॉड ब्लेस, नाम से ये ब्लेस है ना, आशीर्वाद, भगवान आपको ये रखे वो रखे, इस तरह से आशीर्वाद ही होता है, ठीक है ना। तो शी ब्लेस्ड सीता दैट, सब सब्जेक्ट देखो गॉड है, ठीक है। वैसे सुनो दोस्तों, इसमें क्या है कि ये जो इसके विद सन के साथ जुड़ा हुआ ना, तो अपन भले सीता यहाँ नहीं लिखते ना, शी ब्लेस्ड लिख के और दैट जोड़ के, और हम इधर आ जाते, पहले इसको पूरा कर लेते, यहाँ सीता यहाँ लिख देते, यू की जगह आ जाती, ठीक है। पर हम क्या आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, तो इसलिए इनको अपन यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गॉड लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद माइट आता है, भूलना नहीं है, अभी हम भूलने वाले थे दूसरी इस सेंटेंस में पिछले। शी ब्लेस्ड सीता दैट गॉड माइट यू है, तो यू का क्या सीता है, तो सीता शी क्या हो जाएगा, शी के हर। अब ये और बताओ, कन्फ्यूजन 1% भी कन्फ्यूजन नहीं रहना है दोस्तों आपको, अगर 1% भी कन्फ्यूजन है तो दोस्तों मज़ा नहीं आएगा। तो
तो शी नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में ऑब्जेक्टिव केस में बता रहे हैं, उसका सन के बारे में चर्चा है, तो हर आएगा। क्या आएगा? हर। विद अ सन। बाकी तो ऐसा कैसे ही लिखना है, फुल स्टॉप लगा दिया, समझ में आ गया। कन्फ्यूजन दूर करना है, कोई भी जब लगे आपको कि यार क्या लिख दिया, ऐसा कभी भी मन में नहीं आना है। आपको लगना कि हाँ यार ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का मेन रोल इसको दे दो, ये मेन रोल है, इसका जो भूमिका है पूरी तरह से निभाएगा बाकायदा, फिर आपको ज़्यादा ध्यान उस देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सब संभाल लेगी, आपका सारा काम संभाल लेगी। ठीक है, मिटा दें हम। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है दोस्तों? शी सेड गॉड ग्रांट यू सक्सेस। किसी को कह रहे हैं भगवान तुम्हें सफलता प्राप्त करे, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे। तो ये क्या हुआ? भगवान तुम्हें सफलता प्राप्त करे, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे। ये क्या हो गया? भगवान से प्रेयर की गई है कि भगवान सफलता प्रदान करे इनको, ये करे वो करे। जैसे अगर उनको बोल रहे हैं या भगवान से भी उनके लेके बोल रहे हैं तो प्रेयर ही हुआ। तो ठीक है, तो ये देख लेते हैं। शी प्रेड मतलब उसने प्रार्थना की। क्या? तो पहले तो जोड़ देते हैं कोऑर्डिनेटिंग, प्रेड और दैट जोड़ा, और दैट के बाद में सब्जेक्ट लिखा गॉड, सब्जेक्ट के बाद में माइट लिखा, गॉड माइट। ठीक, आगे